डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रॉन ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सीलोम और एंटेरॉन। सीलोम मीन्स कैविटी, बॉडी कैविटी, एंटेरॉन मीन्स गट। तो जिसमें बॉडी कैविटी हो, जिसमें कैविटी हो, एक कैविटी हो, इसीलिए इसको कहा गया सिलेंट्रॉन। सबसे पहले इसी में दिखा गया एक कैविटी। लीकॉर्ट ने सबसे पहले सिलेंट्रॉन वर्ड दिया था। निडेरिया शब्द आया है नाइड से, जिसका मतलब होता है स्टिंग या डंक। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, मतलब एक माउथ है, एक ओपनिंग है और ये एक कैविटी है। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, सिलेंट्रॉन। इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। ये जो जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स दिए गए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं, जैसे हाइड्रा के। बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो इसका शेप वेरिएबल होता है और ये बहुत सारे रूप दिखाता है, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये एक से ज़्यादा रूप दिखाते हैं। जैसे कौन कौन से रूप हैं देख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लांट। ब्लास्टोस्टाइल ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिजम्स को। मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ज्वाइड्स बनाते हैं। पॉलिप्स POLYPS पॉलिप्स होते हैं या गैस्ट्रोज्वाइड्स होते हैं जो न्यूट्रिटिव ज्वाइड होते हैं। और निमेटोफोर्स ये फ्लोटिंग ज्वाइड्स होते हैं। डक्टाइलोज्वाइड्स ये प्रोटेक्टिव ज्वाइड्स होते हैं, ये प्रोटेक्टिव ज्वाइड्स होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। लेकिन सी एनिमोन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी एनिमोन बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। याद रखे रहिएगा इस बात को, सी एनिमोन बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है सी एनिमोन। तो हम लोग क्या कहते हैं, समझते हैं कि सिलेंट्रेट्स का ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये मेडिटेरियम होता है, ठीक है। तो मेडिटेरियम इसका नाम है। ये बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। चूँकि ये सिलेंट्रेट्स का ऑर्गेनिज्म है, हम लोग समझते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री शो करेगा, लेकिन नहीं, ये बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, इसमें मीजोडर्मल पार्ट नहीं होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसे बॉडी वॉल जो होता है दो होती है, आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस। ये दोनों लिविंग होते हैं। इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आउटर एपिडर्मिस जो होता है ये एक्टोडर्मिस बनाता है। ये कई तरीके की सेल्स रखता है और कौन कौन सी सेल्स बनाते हैं देखिए, एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, निमेटोसिस्ट, नर्व सेल्स, सेंसरी सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब होता है स्टेम सेल्स। अगर फर्स्ट स्टेम सेल्स की बात अगर की जाए तो सबसे पहले ये सिलेंट्रेट्स में ही स्टेम सेल्स सबसे पहले दिखे एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स। अगर हम गैस्ट्रोडर्मिस की बात करते हैं तो गैस्ट्रोडर्मिस जो पार्ट होता है ये एंडोथीलियो मस्कुलर पार्ट बनाता है या गैस्ट्रोडर्मल पार्ट बनाता है। ये नर्व सेल्स बनाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स बनाता है, सेक्रेटरी पार्ट होता है। इसके अलावा सेक्रेटरी पार्ट में ये म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ गैसेस भी बनाता है। इसके अलावा सेंसरी सेल्स भी बनाता है और इंटरस्टिशियल सेल्स भी बनाता है। ये रहा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों पार्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर जोन पाया जाता है। दोनों के बीच में, आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक नॉन सेलुलर जोन पाया जाता है। इसको कहते हैं मीजोग्लिया। क्या कहते हैं, मीजोग्लिया, MESOGLEA। तो ये नॉन सेलुलर जोन है, नॉन सेलुलर लेयर है, जिसको कहते हैं मीजोग्लिया। इसको कहते हैं नोन एज
मीजोग्लिया। बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स टाइप होती है, मतलब इसमें सीलोम एब्सेंट होता है, लेकिन एक बड़ी कैविटी प्रेजेंट होती है। इस जो लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं गैस्ट्रोसील या सीलेंटिरॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, जैसे हाइड्रा में एक्स्ट्रासेलुलर होता है। माउथ की बात करते हैं अगर, तो माउथ को मैन्यूब्रियम कहते हैं, और जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं हाइपोस्टोमियम। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमियम। जनरली ये हाइपोस्टोमियम ये टेंटिकल से सराउंडेड होते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और एक्सक्रीशन की बात अगर करते हैं तो ये अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है, और ये अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? डिफ्यूज्ड टाइप, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ए पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ए पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स डेंड्रॉन्स और एक्सॉन में डिवाइड नहीं होते हैं। ये सेंसरी और मोटर दोनों की तरह से काम करते हैं। मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये एपिथेलियो मस्कुलर एंड एंडोथेलियो मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ये एपिथेलियो मस्कुलर और एंडोथेलियो मस्कुलर सिस्टम से मिलकर के ये मस्कुलर सिस्टम बनता है। ये इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो काइटिनियस स्केलेटल सिस्टम या कैल्केरियस स्केलेटल एक्सोस्केलेटन की तरह से पाए जाते हैं, शरीर के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। इसमें निमेटोसिस्ट होता है या नीडोब्लास्ट होते हैं या नीडोसिल्स होते हैं या स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। ये डिफेंस सिस्टम में या ऑफेंस सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं, दोनों तरीके से, शिकार को पकड़ने के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी, हर एक तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। निमेटोसिस्ट जो होता है पूरे ऑल ओवर बॉडी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ये टेंटिकल्स में पाए जाते हैं। मेनली ये फूड कैप्चरिंग में, डिफेंस में और अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं। अगर हम इसके स्टिंगिंग सेल्स की बात करते हैं तो ये बहुत तरीके के पाए जाते हैं। एक जनरल फीचर अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते हैं कि ये सबसे बाहर की तरफ एक नीडोसिल होता है ये, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं ऑपरकुलम। यहाँ पर एक कैप्सूल होता है, ठीक है, ये एक कैप्सूल होता है। फिर यहाँ पर एक शैफ्ट होता है, इस शैफ्ट में एक धागा बंधा रहता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पाइनी थ्रेड कहते हैं, ये स्पाइनी थ्रेड होता है। तो कैप्सूल, शैफ्ट और थ्रेड, स्पाइनी थ्रेड, ये मिल करके बनाता है निमेटोसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट फिर इसके बाद यहाँ पर कंट्रक्टाइल फाइबर्स ये जुड़े रहते हैं, ये कंट्रक्टाइल फाइबर्स होते हैं। और यहाँ पर एक अटैचिंग एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं लासो। क्या कहते हैं? लासो कहते हैं। और ये जो होल स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं निमेटोब्लास्ट। क्या कहते? निमेटोब्लास्ट इसको कहा जाता है। तो कैप्सूल, शैफ्ट और स्पाइनी थ्रेड ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? निमेटोसिस्ट बनाते हैं। जैसे ही मैकेनिकल प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है, मैकेनिकल स्ट्रेस इसके ऊपर पड़ता है, और ये इसको नीडोसिल सी साइलेंट होता है, नीडोसिल जैसे ही वो स्टिमुलस रिसीव करता है, ओपरकुलम ओपन हो जाता है और निमेटोसिस्ट डिस्चार्ज हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर वो निमेटोसिस्ट अंदर आ नहीं सकता है, ठीक है। लासो निमेटोसिस्ट को निमेटोब्लास्ट से अटैच करता है। लासो जो होता है वो निमेटोसिस्ट को निमेटोब्लास्ट से अटैच करता है, ठीक है। निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये मोर देन 17 टाइप्स होते हैं, 17 टाइप्स होते हैं, 17 से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। और लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो 4 हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे
जैसे पेनिट्रेंट या स्टेनोटिल, ये लार्जेस्ट होते हैं। और ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, ये हिप्नोटॉक्सिन नाम है इसका, हिप्नोटॉक्सिन रखते हैं। वॉल्वेंट होते हैं, ये डिस्मोनियम होते हैं, डिस्मोनियम कहलाते हैं, ये प्रे को इंटेंगल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। स्ट्रेप्टोलिन होते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं, लार्ज ग्लूटिनाइंट होते हैं, ये होलोट्राइकस होते हैं, ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। और चौथा है स्टीरियोलाइन, ये ए ट्राइकस होते हैं। ये क्या होते हैं? ए ट्राइकस होते हैं। ए ट्राइकस आइसोराइजेशन होते हैं, स्मॉल होते हैं और ये मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये थ्रेड लाइक होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। बडिंग ए सेक्सुअल मेथड का सबसे कॉमन फॉर्म है। इसके अलावा सेक्सुअल मेथड भी पाए जाते हैं, सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन होता है। ये ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। ट्राम्बले ने हाइड्रा में रीजनरेशन को डिस्कवर किया था, खोजा था। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, मतलब शरीर के बाहर डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज पाई जाती है। जैसे प्लैनुला लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है प्लैनुला लार्वा। और भी कई तरीके के लार्वा पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जनरली हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की लाइफ अल्टरनेशन होता है, लेकिन इस केस में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड की बात नहीं करते हैं। इस केस में हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज की बात करते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज अल्टरनेट करके आते रहते हैं, इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। तो in the life cycle of coelentrates, usually asexual and sexual generations alternate regularly with each other। और इसमें जो होते हैं ये दोनों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं, इसीलिए इसको मेटाजेनेसिस कहा गया। क्या कहा गया? इसमें दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड बॉडीज होती हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? मेटाजेनेसिस कहा गया। क्या कहा गया? मेटाजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एक्टिनोजोआ होता है। हाइड्रोजोआ जो होता है इसे पॉलिप और मेडुसा फॉर्म कॉमन होता है। स्काइफोजोआ में मेडुसा फॉर्म ज़्यादा डोमिनेंट होता है, पॉलिप फॉर्म रिड्यूस्ड होता है, और एक्टिनोजोआ में पॉलिप फॉर्म ही पाया जाता है। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेंट्रेट्स है जिसका कॉमन नेम बहुत ही पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन क्वेश्चंस, आस्क्ड इन कॉम्पिटिशन्स ये हैं। तो जैसे फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार। फाइसेलिया को पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार कहते हैं। पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार फाइसेलिया। फिर इसके बाद आता है वेलेलिया, सेल बाई वेंड, ऑरेलिया जेलीफिश, गॉर्गोनिया सी फैन, हेलियोट्रापा ब्लू कोरल, पेनेटुला सी पेन, एल्सायोनियम डेड मैंस फिंगर, कोरालियम रेड कोरल्स, मेट्रेडियम सी एनिमोन। यही होता है मेट्रेडियम। ये क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। फंजिया मशरूम कोरल, ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप कोरल और ओबिलिया सीफर होते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेंट्रेट्स थे जिसके कॉमन नेम दिए गए थे। हाइड्रा की बात करते हैं, जैसे कुछ थोड़ा सा हाइड्रा के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन हाइड्रा क्लोरोहाइड्री विरिडिस्मा या हाइड्रा विरिडिस कहा जाता है। ये सिम्बायोटिक विद जुक्लोरेला के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। ब्राउन हाइड्रा जो होता है पिलेमेट्रोहाइड्रा होता है, जो पिलेमेट्रोहाइड्रा ओलिगैक्टिस या हाइड्रा फस्का FUSCA, ये जू जैंथुली के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है।
वाइट हाइड्रा होते हैं जो हाइड्रा गैंगेटिका होते हैं। कलरलेस हाइड्रा होते हैं हाइड्रा वल्गैरिस होते हैं। अगर हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा की बात करते हैं तो ये हाइड्रा का ये जोन ऑफ इलॉन्गेशन होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। अपर पार्ट में थोड़ा सा अपर डिस्टल एंड पर यहाँ पर थोड़ा सा सेक्स जोन होता है जो ऊपर की तरफ टेस्टिस डेवलप करता है और नीचे की तरफ ओवरी डेवलप करता है। तो ये टेस्टिस जोन हो गया और ये ओवरी जोन हो गया। नीचे के पार्ट जो होते हैं ए सेक्सुअल जोन होते हैं और पीडल डिस्क होता है जो सबस्ट्रेट से अटैच करने में हेल्प करता है। ओवरी जनरली 1 या 2 होती है। इसका फेवरेट फूड, हाइड्रा का फेवरेट फूड है डैफनिया या वाटर फ्ली कहते हैं इसको, साइक्लॉप्स कहते हैं। सबसे कॉमन मोस्ट, ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं आपको हाइड्रा के बारे में, सब के सब आस्ट क्वेश्चन हैं, पहले से पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियरली समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। और सबसे कॉमन इसका फेवरेट फूड कौन सा है, डैफनिया है या वाटर फ्ली होता है, इसको साइक्लॉप्स भी कहते हैं। सबसे कॉमन मोस्ट मूवमेंट कौन सा होता है हाइड्रा में, लूपिंग मेथड होता है, लूप बनाते हुए चलते हैं। हाइड्रुला यंग हाइड्रा को कहते हैं हाइड्रुला, इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। ओबिलिया की बात करते हैं, ओबिलिया को सीफर भी कहते हैं, ये जूफाइटा होता है। इसमें जनरली ये 3 फॉर्म्स दिखाते हैं, हाइड्रोकुली फॉर्म ये वर्टिकल फॉर्म होते हैं, हाइड्रोराइजा फॉर्म ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है। इसका जो लार्वा होता है इसमें कई लार्वा स्टेज होती है, जैसे प्लैनुला लार्वा, इसमें लार्वा स्टेज प्लैनुला लार्वा होती है जो फ्री स्विमिंग लार्वा होती है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है। ऑरिलिया जो होती है, ऑरिलिया को ही जेलीफिश कहते हैं, ये एफाइरा लार्वा भी पाया जाता है। फाइसेलिया को पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार भी कहते हैं और इसमें ये, अब हम लोग फाइसेलिया की बात करते हैं, फाइसेलिया को पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार करते हैं और इसमें नेमेटोफोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसको, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। हाइड्रा में ऑरिलिया में एफाइरा लार्वा पाया जाता है। एफाइरा लार्वा के अलावा हाइड्रा ट्यूबा HYDRA हाइड्रा ट्यूबा TUBA हाइड्रा ट्यूबा लार्वा। इसके अलावा स्काइफिस्टोमा लार्वा पाया जाता है, SCYPHI स्टोमा STOMA स्काइफिस्टोमा लार्वा पाया जाता है। तो हाइड्रा ट्यूबा लार्वा, स्काइफिस्टोमा लार्वा और एफाइरा लार्वा ये पाया जाता है ऑरिलिया में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सिलेंट्रेट्स के बारे में, फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।